फिल्म जापान के दृश्य से शुरू होती है। वहां हमें एक ऐसे आदमी को दिखाया गया है जो अपराधी था। वह पुलिस से भाग रहा था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें बड़े अपराधियों को दिखाया जाता है जिन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है। जेल में अन्य सभी लोग दिल के दौरे से मर जाते हैं। ये मौतें स्वाभाविक नहीं थीं, बल्कि इसके पीछे लाइट नाम के एक लड़के का हाथ था। दरअसल उन्हें डेथ नोट नाम की एक सामान्य किताब मिली, जिसका नाम इस पर लिखा जाएगा, वह मर जाएगा। वह उस किताब में लिखी विधि के अनुसार मरेगा। यह पुस्तक लोगों को नियंत्रित कर सकती है। जैसे ही लाइट को यह पुस्तक मिली, उसने बुराई को समाप्त करने के लिए अक्की अपराधियों के नाम लिखना जारी रखा। अचानक हुई मौतों से पूरी दुनिया डर जाती है। अपराधी भी बहुत डरे हुए थे। सरकार भी बहुत आश्चर्यचकित थी। कुछ लोग इसे बुरे लोगों के लिए ईश्वर की ओर से सजा बता रहे थे। कुछ लोग इसे जक हुई घटना कह रहे थे। लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना नाम चुना। उसने अपना नाम किरा रखा। कुछ लोग किरा को अपना हीरो मान रहे थे। यह खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। फिर हम लाइव न्यूज पर एक अपराधी को देखते हैं। उसने एक परिवार को कैद कर लिया। लाइट सहित हर कोई इस समाचार पर नजर रख रहा था। उस समय उसके हाथ में मृत्यु नोटबुक थी। कुछ देर बाद यह समाचार दिखाया जाता है कि अपराधी मर गया। इस भाग में भी किरा को कानून की छात्रा के रूप में दिखाया गया है। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम मीसा था। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। कॉलेज में लाइट मीसा को बताता है कि वह एक रात बार में गया था। वहां अपराधी भी थे, हत्यारे और चोर आदि। प्रकाश उन अपराधियों को सुनता है जो इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं मिली थी। वे लाइट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन लाइट उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वह बार से बाहर आता है और अपनी कानून की किताब फेंक देता है। वह सोचता है कि यह पुस्तक बेकार है और उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक के होते हुए भी वह किसी को न्याय देने में असमर्थ है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे मौत का नोट मिलता है। उन्होंने इसे जमीन पर उतारा। आश्चर्य की बात यह है कि इस किताब को छोड़कर हर जगह बारिश हो रही थी। फिर लाइट उस किताब को घर ले आता है। वह मीसा को उस किताब को छोड़कर सब कुछ बता रहा था, क्योंकि लाइट ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। जब लाइट को यह किताब मिली तो उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि यह क्या है, लेकिन वह इसके नियम पढ़ता है। नियमानुसार उस व्यक्ति की मृत्यु होगी जिसका नाम इस पर लिखा होगा। इस पर मृत्यु की विधि का उल्लेख किया गया था। फिर लाइट एक अपराधी के बारे में समाचार देखता है। फिर उस अपराधी की जांच करने के लिए वह उसका नाम उसमें लिख देता है। रात बीत जाती है और अगली सुबह हमें प्रकाश दिखाई देता है। वह अखबार पढ़ रहा था। जिस अपराधी का नाम उसने लिखा था उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर वह चौंक जाता है। फिर भी वह इस पुस्तक पर विश्वास नहीं कर रहा था। वह इसे फिर से जांचना चाहता था। वह बार में जाता है जहां एक अपराधी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। लाइट ने मृत्यु नोट में अपना नाम लिखा। वह अपने मरने का तरीका भी लिखता है। लाइट ने अपनी मृत्यु के लिए हार्ट अटैक लिखा। इसी बीच उस अपराधी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। वह अपराधी प्रकाश के सामने मर जाता है। यह देखकर लाइट आश्चर्यचकित हो जाता है। लाइट ने सब कुछ देखा था, इसलिए उसने इस पुस्तक पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यह पुस्तक और इसके नियम ठीक से काम करें। जब लाइट वापस आ रहा था तो उसकी मुलाकात इस किताब के संरक्षक से हुई। वह मृत्यु का दूत था। मौत के दूत को देखना बहुत डरावना था। प्रकाश उससे डर जाता है। उसे पता चलता है कि केवल इस पुस्तक को देखने वाला ही मृत्यु के दूत को देख सकता है। मृत्यु का दूत प्रकाश को सब कुछ समझाता है। फिर हम जापान में कुछ पुलिस अधिकारियों को देखते हैं। वे उन मौतों के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस ने यह भी देखा कि अपराधी मर रहे हैं। वे किरा के बारे में सोच रहे थे कि वह क्या चाहता है, या वह मौजूद है या नहीं। किरा कोई नायक नहीं, बल्कि एक अपराधी है। जो कुछ हो रहा था वह एक अपराध था। फिर हम लाइट के पिता को देखते हैं। वह एक जासूस था और इस मामले से निपट रहा था। वह किरा से संपर्क करना चाहता था, क्योंकि किरा किसी के नियंत्रण में नहीं था। वह सभी को मारता रहा। वह ऐसा करने वाले हर किसी को मार डालेगा। लाइट के पिता अपने सीनियर से कहते हैं कि यह केस काफी कठिन है। एक बुद्धिमान जासूस हमें इस मामले से निपटने में मदद करेगा। वह एल है। वह उनसे केवल इंटरनेट पर ही बात करेगा। एल का असली नाम कोई नहीं जानता था
और किसी ने कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वह पहले ही किरा के बारे में काफी जांच कर चुका था। वह इसमें सफल रहा। किरा की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एल ने लोगों को बताया कि ये प्राकृतिक मौतें नहीं हैं, क्योंकि इस वर्ष बहुत से लोग मर गए। अधिकांश लोगों की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। जो लोग दिल के दौरे से मर गए वे चिकित्सकीय दृष्टि से सामान्य थे। लाइट के पास यह पुस्तक काफी समय से थी। इस पुस्तक के कारण लाइट इतनी बुद्धिमान हो गई। फिर हम मौत के दूत और कीरा को बहुत करीब से देखते हैं। वे एक साथ रहे। लाइट कहा करता था कि वह अपराधियों को मारकर दुनिया बदल देगा। यदि वे मर जाएं तो विश्व अपराध मुक्त हो जाएगा। फिर हम अखबार में देखते हैं कि एल ने अपना चेहरा प्रकट किया। वह किरा पर चर्चा कर रहे थे। किरा कोई नायक नहीं बल्कि हत्यारा है। हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। यह सुनकर लाइट को बुरा लगता है। एल को रोकने के लिए और लोगों को यह बताने के लिए कि किरा को कोई नहीं हरा सकता, वह उसमें एल का नाम लिखता है। अचानक टेलीविजन पर एल को दिल का दौरा पड़ता है। वह मर जाता है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एल खुश हो जाता है। लाइट को यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह असली एल नहीं है। फिर हम असली एल को टेलीविजन पर बिना अपना चेहरा दिखाए बात करते हुए देखते हैं। वह कहता है, किरा, मैं असली एल हूं। यह प्रसारण केवल जापान में प्रसारित किया गया था, इसलिए यह पुष्टि हो गई है कि आप जापान से हैं। वह कहता है कि आप केवल उसी व्यक्ति को मार सकते हैं जिसका नाम और चेहरा आप जानते हो। लाइट बहुत चिंतित था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वह चिंतित था क्योंकि एल उसके खिलाफ यहां है। लाइट को उसका नाम नहीं पता था और उसने कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा था। इसके बाद डेल और किरा के बीच इस लड़ाई के बारे में काफी चर्चा होती है। एल ने कहा कि मैं न्याय प्रदाता हूं और वह हत्यारा है, इसलिए मैं किरा को दंड दूंगा। मृत्यु का दूत किरा की सहायता करने में असमर्थ था, क्योंकि उसे केवल किरा ही देख सकती थी। फिर भी वह किसी को भी सहायता देने से बचता था। फिर हम देखते हैं कि एल इन मौतों का डेटा निकालता है। उन्होंने स्वीकार किया कि ये मौतें स्कूल और कॉलेज बंद होने के बाद होती हैं। इसका मतलब है कि किरा एक कॉलेज छात्रा है। फिर सभी को लाइट पर संदेह होता है, क्योंकि उसके पिता एक जासूस थे और इस मामले की जांच कर रहे थे। लाइट अपने पिता के डेटा तक पहुंच सकता था, इसलिए उस पर संदेह किया जा रहा था। जब सभी को पता चला कि वह कॉलेज के समय के बाद लोगों को मारता है, तो किरा ने अपने अध्ययन के समय में भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। एल का कहना है कि वह निश्चित रूप से एक छात्र है और वह स्कूल के समय में लोगों की हत्या करके हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। एल को पता चलता है कि किरा के पास डेटाबेस तक पहुंच है, इसलिए एल अपने पिता को बताता है और उसे डेटाबेस तक पहुंच मिल जाती है। वह कहता है कि किरा कोई पुलिस अधिकारी या हमारा कोई करीबी होगा। कुछ दिनों के बाद लाइट को पता चलता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। कुछ जासूस उसके पीछे हैं। किरा एल से छुटकारा पाना चाहती थी। मौत का दूत कहता है, मैं एक व्यक्ति के नाम के बारे में सब कुछ जानता हूं और यह भी कि उसके जीवन में कितने साल बाकी हैं। फिर प्रकाश मृत्यु के दूत से उसका असली नाम पूछता है। बदले में मौत का दूत उसकी जान मांगता है, लेकिन लाइट साफ मना कर देता है। वह एजेंट जो लाइट के पीछे था, लाइट उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ योजना बनाता है। फिर लाइट और मीसा बस के पास जाते हैं और वह एजेंट भी वहां आ जाता है। फिर लाइट उस एजेंट से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक अपराधी आता है। वह बस के ड्राइवर पर बंदूक तानता है। लाइट ने वहां एक नोट लिखा था, वह तुम्हें पकड़ लेगा, इसीलिए उसकी बंदूक छीन लो। लेकिन अचानक वह कागज लाइट के हाथ से गिर जाता है। अपराधी कागज को देखकर उसे पकड़ लेता है। तभी उसे मौत का दूत दिखाई देता है। वह मौत के दूत पर कई बार गोली चलाता है, लेकिन वह स्वयं मृत्यु का दूत था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह डर जाता है और बस रोककर दूर चला जाता है। लेकिन एक कार उस अपराधी को टक्कर मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ लाइट की योजना के अनुसार हुआ, क्योंकि वे इस एजेंट का नाम जानना चाहता था। फिर लाइट उस एजेंट से कहता है कि ये का उसका पीछा मत करो। फिर हम उस एजेंट को उसकी पत्नी के साथ देखते हैं। चूंकि लाइट बहुत बुद्धिमान था,
इसलिए उसने इन एजेंटों से छुटकारा पाने के लिए एक चाल चली। वह एल को नहीं मार सकता था, इसलिए वह उन लोगों को मारना चाहता था जिन्हें एंटेंटिया ने काम पर रखा था। इसलिए वह उस एजेंट के साथ हत्या की श्रृंखला शुरू करता है। लाइट उस एजेंट से सभी का नाम पूछता है, एजेंट जो इस मिशन का हिस्सा थे, लेकिन कुछ ही समय में उस एजेंट की मृत्यु हो जाती है। वह मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, क्योंकि लाइट नहीं चाहता था कि वह जीवित रहे, इसलिए उसने उसके लिए मृत्यु लिखी। यहां सवाल यह उठता है कि अगर किरा एक हीरो है तो वह अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। इसके बाद एक एक करके सभी एजेंट मारे गए। एल को भी इसकी भनक लग गई। इससे सभी पुलिस अधिकारी डर जाते हैं। वे सोच रहे थे कि किसी दिन वे भी अन्य लोगों की तरह किरा द्वारा मारे जाएंगे। वे इस मामले को अनसुलझा छोड़कर चले जाते हैं। चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने एल से मिलने के लिए कहा। फिर सभी पुलिस अधिकारी एल से मिलने जाते हैं। यहां हम एल को पहली बार देखते हैं। वह बहुत युवा था और एक बच्चे की तरह दिख रहा था। वह दैत्य एजेंट जैसा नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि पति की पत्नी भी अपने पति की मौत पर पूछताछ कर रही थी। वह मीसा से मिलती है। मीसा उसकी मुलाकात लाइट से कराती है। जैसे ही वह लाइट को देखती है, वह उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप मेरा असली नाम नहीं जानते। यह कहकर वह चली जाती है। यह सुनकर मीसा चौंक जाती है और लाइट को डर लगता है कि उसका राज सबके सामने खुल जाएगा। फिर हम सैकोना एल को लाइट के कमरे में कैमरा ठीक करते हुए देखते हैं। जब लाइट्स को इस बारे में पता चलता है तो वह उन्हें संदेह का मौका न देने के लिए कुछ भी नहीं करता है। वह ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे वह कुछ भी नहीं जानता और सब कुछ सामान्य है। तभी टेलीविजन पर एक अपराधी के बारे में खबर आती है। दूसरी ओर हर कोई लाइट पर नजर रख रहा था कि वह कुछ करेगा। वह अपराधी मारा जाता है, जबकि लाइट ने उसे टीवी पर नहीं देखा था। इसके कारण एल को छोड़कर सभी लोग लाइट के बारे में अपना संदेह दूर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि लाइट गुप्त रूप से अपना काम कर रहा था। इसका मतलब है कि वह अभी भी लोगों को मार रहा है। इसके बाद लाइट के कमरे से सभी कैमरे हटा दिए जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन उस एजेंट की पत्नी अभी भी मामले की जांच कर रही थी। वह हयल को फोन करती है और कहती है, मैं अपनी जान जोखिम में डाल रही हूं, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि लाइट ही किरा है। वह लाइट को उस स्थान पर बुलाता है जहां उसने मीसा पर बंदूक तान दी थी। वह चाहती थी कि लाइट कबूल करे कि वह किरा है, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। मौके का फायदा उठाकर मीसा भाग जाती है। तभी उस एजेंट की पत्नी लाइट पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन गोली गलती से मीसा को लग जाती है। मीसा की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उस एजेंट की पत्नी आत्महत्या कर लेती है। वहां जो कुछ हो रहा था उसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहां आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रकाश और मृत्यु का दूत एक दूसरे से बात कर रहे हैं। प्रकाश मृत्यु के दूत से कहता है कि जो कुछ पहले हुआ वह मेरी योजना का एक हिस्सा था। चूंकि पुस्तक का स्वामी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए मैंने उस पुस्तक में पहले से ही सब कुछ लिख दिया है। उसने अपने दोस्त को भी मार डाला। इसका मतलब यह है कि वह एक खताइन सहायक शैतान था जिसने शैतानी काम किया। लाइट अपने पिता से कहता है कि वह किरा को पकड़ने में उसकी और सभी पुलिस अधिकारियों की मदद करेगा। लाइट ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो और उसका राज न खुले। वह अपना काम करता रहेगा। अंत में उसकी मुलाकात एल से होती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।